हालैंड भी ले आऊंगा, रॉद्री भी ले आऊंगा, विटीनिया भी ले आऊंगा और 75 टाइप के अलग प्लेयर्स ले आऊंगा। इसका ये बस नहीं चल रहा, नहीं तो ये भी बोल सकता है भाई कि मैं समय में पीछे जाके यंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो को साइन करके ले आऊंगा। उधर दूसरी तरफ रियल मैड्रिड में शोर मचा हुआ है, पापा पेरेस चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं होजे मोरिनियो अगला मैनेजर है। मोरिनियो डिनाई पे डिनाई किए जा रहा है, वो बेनफिका को फोन लगा लगा के बोल रहा है कि भाई मैंने कोई कांटेक्ट नहीं किया है, कुछ नहीं किया है ऐसा। मतलब रियल मैड्रिड अभी एक सर्कस बन चुका है और इस वीडियो में हम इसी सर्कस के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और भाई चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो चलो अब शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के गाइस। तो देखो एनरिके रिकेल्मी जो फ्लोरेंटिनो पेरेस के अगेंस्ट रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़ा होने वाला है, उसने भाई बोला है हालैंड की जर्सी को दिखाकर कि वो अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत जाता है तो वो अर्लिंग हालैंड को साइन कर लेगा रियल मैड्रिड के लिए। और भाई मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मुझे इसकी बातों पर एक फूटी कोड़ी का भरोसा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ कोशिश कर रहा है पुराना पेरेस बनने की। जो पेरेस पहला इलेक्शन लड़ा था तब उसने जो फीगो की अनाउंसमेंट की थी उस टाइप का ये कुछ करना चाह रहा है, जैसा उस टाइम पे पेरेस ने अनाउंस किया था कि अगर वो नहीं कर पाता है ये साइनिंग तो भाई वो अपने सोशियोस को जितना भी उनका अमाउंट है, जो भी उनकी मेंबरशिप फीस है, वो खुद अपने पैसों से भरेगा। और अभी एनरिके रिकेल्मी ने भी सेम सी अनाउंसमेंट कर दी है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई वो सिर्फ पेरेस बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बन नहीं पाएगा, क्योंकि उसे ये नहीं पता है कि जब फीगो की अनाउंसमेंट हुई थी तो फीगो का एक रिलीज क्लॉज था उसके कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन अर्लिंग हालैंड का जिसका 2034 तक मैनचेस्टर सिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, वहां पे कोई भी रिलीज क्लॉज नहीं है भाई। तो ये फिर कहां से उसको लेके आने वाला है, कैसे उसको लेके आने वाला है, ये मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। और दूसरी चीज, अगर वो आ भी जाता है तो उसे फिट कहाँ करेगा? जो नंबर 9 की जर्सी दिखा दिखा के तुम उसको लेके आने की बोल रहे हो, वो नंबर 9 तो एम्बापे पहनता है भाई, और एम्बापे को कहाँ भेजने वाले हो आप? ये भी बता देते थोड़ा सा। एम्बापे, विनीशियस, रॉड्रिगो, जूड बेलिंगम, और अब आप एक और अर्लिंग हालैंड को लेके आने की बोल रहे हो। तो भाई देखो मैं आपको एक चीज बता दूं कि फुटबॉल ऐसे काम नहीं करती है। आप बहुत ही बेवकूफ टाइप की हरकतें कर रहे हो। पेरेस के अगेंस्ट जीतना इज नियर इम्पॉसिबल, और वो सारे एजेंट्स को, प्लेयर्स को, सबको समझ में आ रहा है। इसलिए किसी भी एजेंट ने, किसी भी प्लेयर ने उससे कांटेक्ट करना भी मना कर दिया है भाई कि हम एनरिके रिकेल्मी से नहीं कोई भी कांटेक्ट एस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा किया तो भाई पेरेस से उनके व्यवहार खराब हो सकते हैं। इसलिए इस डर में, पेरेस के खौफ से, वो इस बंदे से कोई कांटेक्ट तक नहीं करना चाहते हैं। तो ये कहां से ये सपने देख रहा है कि अर्लिंग हालैंड को लेके आ जाएगा, रॉद्री को लेके आ जाएगा। और मेरे दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फिर भी ये लेके आ जाएगा, तो भाई देखो अर्लिंग हालैंड का जो एजेंट है, जो उसके पापा खुद हैं, उनने आके साफ साफ डिनाई कर दिया कि भाई अच्छी चीजें चल रही हैं, ये सुनने में देखने में एंटरटेनिंग है, लेकिन ये सच नहीं है। उनने ये बोल दिया है, मैनचेस्टर सिटी ने साफ साफ डिनाई कर दिया है कि भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, सारी बकवास खबरें हैं ये। तो ये सारी चीजें अभी चल रही हैं, तो इसलिए अर्लिंग हालैंड की साइनिंग का अनाउंसमेंट एक तरीके से जुमला है, कहना चाहिए इलेक्शन में जीतने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए, लेकिन वो काम नहीं आने वाला है, क्योंकि सबको सच्चाई पता है भाई। बाकी अगर हम बात करें हमारे पापा पेरिस की, तो भाई ये बंदा लेजेंड है, ठीक है। इसने जो इंटरव्यू हुआ है ना एनरिके रिकेल्मी का, जिसमें उसने अर्लिंग हालैंड की अनाउंसमेंट की, उस इंटरव्यू के खत्म होने के बाद जो एड आई ना, वो एड स्लॉट इस बंदे ने खरीद लिया बॉस। इस बंदे ने उस इंटरव्यू के खत्म होने के बाद से वोट फॉर पेरिस का एड चलवा दिया यार। और यही नहीं, उसके साथ साथ होजे मोरिनियो का एक वीडियो भी चला दिया रियल मैड्रिड की जर्सी में, और इसी वीडियो से रिलेटेड डिनायल आया है भाई होजे मोरिनियो का। उसने बेनफिका को कांटेक्ट करके बोला है कि भाई ये जो वीडियो है वो एआई जनरेटेड है और मेरे कोई भी अभी तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बने। देखो उसने ऐसा क्यों किया, इसका मेरे को एक रीज़न लग रहा है कि भाई वो थोड़ा इलेक्शन का वेट कर रहा है। मे बी वो इलेक्शन में उसको लग रहा हो कि भाई कुछ ना कुछ हो सकता है यहाँ पे, एनरिके रिकेल्मी कुछ जादू कर सकता है, तो अगर वो कर देता है तो फिर होजे मोरिनियो के आने के चांसेस तो खत्म हो जाएंगे। इसलिए वो थोड़ा एक लेके चल रहा है कि बाई चांस अगर पेरेज हार जाता है तो फिर उसके बेनफिका में ज़्यादा व्यवहार खराब ना हो। लेकिन भाई देखो पेरेज जीतने वाला है, और ये भी खबर आ गई है कि बेनफिका को रियल मैड्रिड अराउंड 15 मिलियन देने वाली है होजे मोरिनियो को साइन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद भाई अब हम बात करते हैं रियल मैड्रिड की साइनिंग्स के बारे में। जो 2 साइनिंग्स 24 घंटे के अंदर रियल मैड्रिड में की है ना भाई साहब, ऑन टॉप साइनिंग्स यार। कोनाटे हो चाहे डेंजल डम्फ्रीज हो, कोनाटे तो फ्री आया है यार। देखो उसका ये वाला सीजन बेशक अच्छा नहीं गया, लेकिन भाई
आप ये नहीं कर सकते हो डिनाई कि उसने पिछला सीजन जस्ट एक सीजन पहले कितना बेहतरीन परफॉर्म करके दिया था यार। मतलब ऐसे प्लेयर को आप लेके आ रहे हो एज अ फ्री ट्रांसफर, और सबसे बड़ी बात एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है। तो बहुत अच्छा ये एड ऑन है मैड्रिड की स्क्वाड में, जहाँ पे हमें एक लीडरशिप की, एक एक्सपीरियंस की बैकलाइन में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। और जो दूसरी साइनिंग है वो भी बैकलाइन में है भाई, राइट बैक की पोजीशन पर ये साइनिंग है डेंजल डम्फ्रीज की। और भाई मैं खुश हूं ये देख के कि हमारे पापा पेरेस वापस से फॉर्म में आ रहे हैं, क्योंकि डेंजल डम्फ्रीज की, इतने एक्सपीरियंस्ड राइट बैक की, इतने बेहतरीन एक्सप्लोसिव राइट बैक की आप 20 मिलियन में साइनिंग कर रहे हो। आई मीन दिस इज क्रेजी मैन। और एक इंटरेस्टिंग बात और है, जिस टाइम पे मैड्रिड ने ये साइनिंग की है ना, उस टाइम पे लिवरपूल भी 20 मिलियन लेके गई थी भाई इसको साइन करने के लिए। लेकिन भाई रियल मैड्रिड ने तुरंत छीन लिया ये भी। मतलब आप दो दो प्लेयर उनके एज अ फ्री ट्रांसफर लेके आ जा रहे हो, वो जहाँ पे साइनिंग करने जा रहे हैं वहां पे आप घुस जा रहे हो पहले ही। क्या चाहते हो भाई, क्या जिए ना लिवरपूल अपना क्लब बंद करके आपको सारे प्लेयर्स फ्री में दे दे। भाई थोड़ा सा रुक जाओ। तो ये तो थी भाई दो जो साइनिंग्स कंफर्म हो चुकी है उनकी बात। अब अगर हम देखें कि और कौन आ सकता है, क्योंकि भाई पेरेस ने खुद बोला है और रिपोर्ट्स में ये आ रहा है कि रियल मैड्रिड के लिए ये समर ट्रांसफर विंडो काफ़ी लंबी होने वाली है, काफ़ी इंटरेस्टिंग खेल होने वाला है इस ट्रांसफ़र विंडो में। क्योंकि भाई 2 सीज़न हम ट्रॉफीलेस गए हैं, तो अब हमें ये ओवरऑल देखने को मिलना ही था, ये तय बात थी। और सबसे अच्छी बात ये है कि इन ट्रांसफर्स में सबसे बड़ा से होजे मोरिन्यो का है, जो अगला मैनेजर हमारी टीम का होने वाला है। तो इसलिए एक तरीके से ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि मैनेजर के हिसाब की साइनिंग आ रही है। तो भाई देखो कुछ प्लेयर्स जो लिंक हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि जाओ नेवेस, जो रियल मैड्रिड के लिए पेरेस का फेवरेट है एक तरीके से। जाओ नेवेस यार देखो बहुत अच्छा एड ऑन होगा, यंग प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है। तो वो मेरे हिसाब से एक अच्छा एड ऑन हो सकता है हमारी मिडफील्ड में, जहाँ पे हमें थोड़े से कंट्रोल वगैरह की ज़रूरत है। और भाई दूसरी चीज़ जो एक मैकेलिस्टर भी अभी रिसेंटली रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मैकेलिस्टर लिंक हो रहा है और रियल मैड्रिड का प्राइमरी टारगेट की तरह नज़र आ रहा है वो सामने। तो एक वो भी काफ़ी अच्छा हो सकता है, बेहतरीन मिडफील्डर है, कंट्रोलर है, एक्सप्लोसिव मिडफील्डर है, बढ़िया गेम को कंट्रोल कर सकता है, टेम्पो कंट्रोल कर सकता है, इसलिए वो अच्छा एड ऑन हो सकता है हमारे लिए। इसके अलावा दो बैकलाइन में साइनिंग के बाद भी अभी और बैकलाइन में हमारे साइनिंग बची हुई है, ऐसा पेरेज ने भी बोला है और ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। तो एक जो है वो कैला फियोरी है, जिसको मेरे हिसाब से देखो यार वो उसकी उम्मीदें कम है थोड़ी आने की, मैं आपको बताऊं। क्योंकि देखो एक तो हमारे पास लेफ्ट बैक हमने करेरास पहले ही खरीद रखा है 50-60 मिलियन में, जितने भी खरीदा लास्ट सीजन, और वो अच्छा दिखा, बेनफिका में अच्छा खेला था और रियल मैड्रिड के लिए इस सीजन में फर्स्ट हाफ में काफी अच्छा दिखा था। वो काफी अच्छा पोटेंशियल होल्ड करता है। और उसके अलावा मेंडी और फ्रान गार्सिया भी अभी हैं, तो फिर वहां पे लेफ्ट बैक की पोजीशन पर प्रॉपरली हम कैलाफियोरी को तो नहीं देख रहे हैं यार, बहुत कम चांसेस हैं इसके। और क्योंकि उसका रिलीज क्लॉज भी हमें काफ़ी अच्छा खासा देना पड़ेगा अगर लाते हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये कोई हमारा ऑप्शन है। बट भाई एक ऑप्शन जो बहुत अच्छा हो सकता है हमारे लिए, बैक लाइन को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, जो एक्सपीरियंस होल्ड करता है, वो है गोवार्डी ऑल, जो कि लेफ्ट बैक भी खेल के दे सकता है आपको, जो लेफ्ट सेंटर बैक भी खेल के दे सकता है आपको, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी लेकर आता है आपकी टीम में। तो इसलिए अगर वो आता है टीम में तो वो भी बहुत अच्छा प्लेयर होगा, वो भी बहुत अच्छी साइनिंग मानी जाएगी और इसके चांसेस आने के काफ़ी ज़्यादा हैं। क्योंकि भाई मैनचेस्टर सिटी में मार्क गेही की साइनिंग के बाद, खुसनॉफ की साइनिंग के बाद इसकी परमानेंट पोजीशन सेंटर बैक में कोई अच्छी हमें दिख नहीं रही, और लेफ्ट बैक में भी उनके पास काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, तो वहाँ पे भी इसकी कोई अच्छी पोजीशन है नहीं। तो इसलिए ये छोड़ने के लिए देख तो रहा है, लेकिन अब वो कहाँ आता है ये देखना होगा, क्योंकि बार्सिलोना से भी वो लिंक हो रहा है। तो ये थे कुछ रूमर्स, कुछ लिंक्स रियल मैड्रिड से। लेकिन मैं एक ही चीज़ अभी सोच रहा हूँ या एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई किसी सुपरस्टार साइनिंग की तरफ ना जाए हमारा क्लब तो बढ़िया होगा, क्योंकि बहुत सारे सुपरस्टार भर लिए यार हमने। अब हमें एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स चाहिए थोड़े से, ताकि वो मेंटालिटी हमारे पास आ सके, ताकि वो जो होजे मोरिन्यो का स्ट्रक्चर है, वो जो मेंटालिटी इंस्टिल करना चाहता है वो इंस्टिल हो पाए, और एक प्रॉपर लीडरशिप स्ट्रक्चर हमारी टीम में आए, वो हमें थोड़ा सा चाहिए है। तो इसलिए भाई सुपरस्टार साइनिंग की तरफ ना ही जाओ तो बेहतर है। आप थोड़ा टीम प्लेयर के पास जाओ, जो टीम को होल्ड करके चले, जो टीम को पहले रखे खुद से,
वो ज़्यादा बेहतर होगा हमारी टीम के लिए करंट सिचुएशन को देखते हुए। बाकी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके हिसाब से कौन सी साइनिंग रियल मैड्रिड को अभी कर सकती है और कौन सी साइनिंग हमारे लिए बेस्ट होने वाली है इस सीज़न में ट्रॉफीज जीतने के लिए। ऐसे नहीं कि भाई हमने कुछ भी साइन कर लिया। और अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।